साथियों, मेरा नाम है कपिल। मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 18। सेक्टर 18 के अंदर 2B पॉकेट के अंदर हम आए हैं। काफ़ी कस्टमर की डिमांड थी कि 2B पॉकेट की वीडियो बनाओ, तो अभी ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं बोर्ड, सेक्टर 18 पॉकेट 2B, प्लॉट नंबर 636 से लेके 650 तक प्लॉट की ये लाइन है। और इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ये डेवलपमेंट है 2B पॉकेट का। ये आपका 12 मीटर की रोड है जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी। ये 12 मीटर की रोड आपका एक प्लॉट का फेस इस साइड में है, एक प्लॉट का फेस उस साइड में, उस साइड में भी 12 मीटर की रोड है। तो साथियों, इस तरीके का जो डेवलपमेंट है ये देख रहे हैं, ये आपका ये प्रॉपर पार्क है। आगे ये देख रहे हैं ये सारी प्लॉटिंग हो रखी है। तो अभी इन्होंने सीवर का काम कर दिया है, रोड बना दिया इन्होंने। अब स्ट्रीट लाइट के पोल का काम बाकी बच रहा है, उसका बेस बनाएंगे ये पहले, फिर स्ट्रीट पोल लगाएंगे, फिर उसके बाद सभी को पोजीशन ये धीरे धीरे करके दे रहे हैं। और अभी इससे ज़्यादा डेवलपमेंट प्राधिकरण सिर्फ इस पे मार्किंग करेगा, मार्किंग में भी प्लॉट पे मार्किंग करेगा, रो पे मार्किंग इन्होंने कर दी है। तो ऐसे करके डेवलपमेंट प्राधिकरण करता जाएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से ये 2B पॉकेट का तो मैंने आपको डेवलपमेंट दिखा ही दिया है, लेकिन इस वीडियो का जो माध्यम है बताने का कि कुछ कस्टमर ना हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि आपका रीसेल क्या है, फ्रेश क्या है, अनरजिस्टर्ड क्या है, रजिस्टर्ड क्या है। तो आपके चारों टॉपिक आज मैं क्लियर करूंगा और चारों टॉपिक को बड़े ध्यान से आप लेना। पहले एक बार अपने बैकग्राउंड का मैं डेवलपमेंट बता देता हूँ क्या है। ये जस्ट सामने आप देख रहे हैं गौर यमुना सिटी टाउनशिप है 250 एकड़ की। ये सामने इसका 16th पार्क व्यू है, ये हाई राइज अपार्टमेंट है। इसके जस्ट बराबर में 32 पार्क व्यू है। इसमें आपका विला भी आप बना सकते हैं, प्लॉट भी आप बना सकते हैं। उसकी जस्ट बैक साइड में 2B पॉकेट है। तो साथियों, ये लोकेशन आपको समझ में आ रही होगी कि 2B पॉकेट की लोकेशन क्या लोकेशन है। गौर यमुना सिटी के 32 पार्क व्यू के जस्ट पीछे आपका ये 2B पॉकेट है सेक्टर 18 यमुना की। हमारे 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक पे हम क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेश क्या होता है, फ्रेश में किस तरीके से आप प्राधिकरण के प्लॉट खरीद सकते हैं। रीसेल क्या होता है, रीसेल में आप कैसे प्लॉट खरीद सकते हैं। अनरजिस्टर्ड क्या है, रजिस्टर्ड क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्रेश का। फ्रेश में क्या होता है साथियों कि प्राधिकरण अपने एक अलॉटमेंट लेके आती है। जैसे सपोज करो प्राधिकरण के पास कोई ज़मीन पड़ी है अपने एरिया में, वहाँ वो किसान से उस ज़मीन को ले लेगी। ज़मीन लेने के बाद वो उनका एक सरकारी रेट होता है पर ईयर का, तो वो अलॉटमेंट रेट बोलते हैं उसको। अलॉटमेंट रेट के हिसाब से वो वहाँ पे एप्लीकेशन लेके आएगी। एप्लीकेशन में आप लोगों को सबको 1 महीने का समय दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख के दरमियान आपको ये एप्लीकेशन भरनी है। और उसके बाद आपको 30 डेज बाद आपका वो स्क्रीनिंग होती है एप्लीकेशन की, भाई इन्होंने दोबारा रिपीटेड एप्लीकेशन तो नहीं है, इनकी ऑलरेडी यमुना अथॉरिटी के अंदर कोई प्लॉट पहले तो नहीं है। तो इस तरीके से 30 डेज स्क्रीनिंग के लिए लेते हैं। फिर ये एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट में हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ ये करते हैं, उसमें क्या है, जो सेलेक्टेड एप्लीकेशन होती हैं और जो सेलेक्टेड प्लॉट्स होते हैं उनको ये स्क्रीन करके फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद लाइव ड्रॉ करते हैं। लाइव ड्रॉ के माध्यम से आपका अगर लाइव ड्रॉ के माध्यम से किसी को भी बुला के वहाँ से ये ड्रॉ से पर्ची निकालते हैं, इधर ड्रॉ से प्लॉट निकालते हैं। तो दोनों एप्लीकेशन और प्लॉट पे जो मैच करता है, जो पर्ची निकल के आती है, वो प्लॉट उसी बंदे का होता है। तो ये तो हो गया आपका फ्रेश में कैसे आपको प्लॉट अलॉट होता है। उसके बाद जितने भी लोगों को प्लॉट अलॉट हो जाता है, अलॉट होने के बाद ये उसको अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं। अलॉटमेंट लेटर के बाद वो पेमेंट प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस पेमेंट प्लान में निकला है। जैसे इनके 3 पेमेंट प्लान होते हैं। एक होता है आपका डाउन पेमेंट प्लान, 60 डेज के अंदर आपको फाइनल पेमेंट सेटलमेंट करनी है। दूसरा होता है आपका 30-70, एक होता है 50-50 कि 50% की आपकी EMI बन जाएंगी, 50% आपको सेटल करना है अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अगर जिस भी पेमेंट प्लान में आपका प्लॉट निकला है उसके हिसाब से आप पेमेंट देते रहेंगे। पेमेंट देने के बाद फिर उसके बाद जब आपका प्लॉट 3 से 5 साल में ग्राउंड पर डेवलप करके लेके आएंगे, जैसे आज की स्थिति है, इस स्थिति में आपको ये प्लॉट के लिए लीज के लिए आपको लेटर भेजेंगे कि आपका प्लॉट हमने मौके पे डेवलप कर दिया है और आप इसका लीज प्लान बना के इसकी लीज डीड करा के अपना कंप्लीशन या घर बनाएं। तो ये हो गया फ्रेश में। अब आपको मैं बताता हूँ कि रीसेल में किस तरीके से आप चीज़ खरीदते हैं। रीसेल में क्या होता है, जैसे मैं अलॉटी हूँ, सपोज दैट
तो अगर मेरा मन है अपने प्लॉट को बेचने का, तो कंडीशंस होती है प्राधिकरण की कि भाई फर्स्ट एलओटी को रजिस्ट्री कंपलसरी है या इसमें ट्रांसफ़र ओपन है। जिस प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र ओपन है उस प्रॉपर्टी को आप रीसेल में खरीद सकते हैं, और जिस प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र ओपन नहीं है उस प्रॉपर्टी को आप प्राधिकरण के हिसाब से नहीं खरीद सकते हैं। अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप सेल परचेज कर लें, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन प्राधिकरण के हिसाब से आप ट्रांसफरेबल जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है उसी को आप खरीद सकते हैं रीसेल में। रीसेल में आप प्लॉट को पसंद करके खरीद सकते हैं, और फ्रेश में आपको जो प्लॉट अलॉट कर दिया जाता है उसी प्लॉट को आप खरीद सकते हैं। वही प्लॉट आपको अलॉट होगा, उसमें आपका पसंद नहीं चलती है। फिर रीसेल में आपको जो प्लॉट पसंद होगा उसको आप मार्केट के रेट में, जो आज का मार्केट रेट होगा उसमें रीसेल में आप खरीद सकते हैं। दूसरा आपको ये मैं बता दूं, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पे हमारे बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि अनरजिस्टर्ड क्या है, रजिस्टर्ड क्या है। अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक प्लॉट ने अपनी लीज डीड करा के उसको पोजीशन के लिए तैयार कर लिया है। एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट में क्या है कि आपका अभी सारी पेमेंट प्राधिकरण को दे दिए हैं, बट अभी लीज प्लान नहीं बनवाया है, लीज डीड नहीं करवाया है। तो प्राधिकरण की दोनों चीज़ हैं, अनरजिस्टर्ड भी प्राधिकरण का है, रजिस्टर्ड भी प्राधिकरण का है। अनरजिस्टर्ड में क्या होता है, जैसे आपने अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदा, उस कंडीशन में आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा प्राधिकरण के अंदर। ट्रांसफ़र होने के बाद आपको प्राधिकरण अप्रोच करेगा, प्रस्ताव भेजेगा कि आप इस प्लॉट की लीज डीड करा लीजिए। अब आप एक एलओटी हो गए, फर्स्ट एलओटी ने प्लॉट आपको सेल कर दिया, रीसेल में ट्रांसफ़र होके आपके नाम पे आ गया, आप एलओटी हो गए। अब आपको प्राधिकरण प्रस्ताव भेजेगा कि आप इस प्लॉट की लीज डीड करा लीजिए और अपना कंप्लीशन या घर बना लीजिए। ये हो गया आपका अनरजिस्टर्ड खरीदने का तरीका। अगर आप रजिस्टर्ड खरीदते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, पहले ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी प्राधिकरण के अंदर, और ट्रांसफ़र होने के बाद साथ के साथ जो लीज डीड होती है या जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, वो हमारा जिससे हम खरीद रहे हैं एलओटी से, जिसके नाम पे ऑलरेडी लीज डीड हो रखी है, वो हमें रजिस्ट्री करेगा रजिस्ट्रार के यहाँ, सब रजिस्ट्रार के यहाँ वो हमें रजिस्ट्री करेगा। तो मैंने सिर्फ आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करी है, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड क्या है और आपका फ्रेश और रीसेल क्या है। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली पिंग कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं। आपका हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इस वीडियो के दरमियान नहीं आया हो, तो मैं उसको आपको पर्सनली गाइड करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर्टी दोनों ही एकदम रीसेल में या फ्रेश में आप प्राधिकरण की खरीदो, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड खरीदो, प्राधिकरण का है। सारे कागज आपके प्राधिकरण के अंदर होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बाहर की बाहर होगा, सारा काम आपका प्राधिकरण के अंदर होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पे इस चीज़ में संकोच ना करें कि ये कच्ची कॉलोनी तो नहीं है, इस पे कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा। इस तरीके के डाउट्स बहुत आते हैं, तो मैं आपको ग्राउंड की नॉलेज बता रहा हूँ। बिल्कुल प्लॉट दोनों सेम होते हैं, अनरजिस्टर्ड भी रजिस्टर्ड भी, लेकिन फ़र्क इतना होता है रजिस्टर्ड पे आपको लोन भी मिल जाता है बैंक से, अनरजिस्टर्ड पे आपको लोन नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी बैंक लोन जब देता है जब शासन को हम स्टाम्प पे कर चुके होते हैं। ट्रांसफरेबल का जो ऑप्शन होता है वो सिर्फ प्राधिकरण के एंड पे होता है, शासन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। तो साथियों, इस वीडियो को हमारा बनाने का पर्पज़ यही था कि इससे हमारे बहुत सारे कस्टमर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी के कोई डाउट्स है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा उस डाउट को क्लियर करने में। आप पर्सनली पिंग कर सकते हैं। अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई भी प्राधिकरण की चीज़ खरीदनी है, केवल प्राधिकरण की, तो आप गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच करो। गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मतलब एक अच्छी एसोसिएट फर्म है, और इसके साथ जुड़ के आप अच्छा काम कर सकते हैं। रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में आप कोई भी चीज़ मांगेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे तो गुरुदेव रियल एस्टेट अवेलेबल करा देगी। गुरुदेव रियल एस्टेट के 2 नंबर है, 9873442971। ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002। मेरा नाम कपिल यादव है। साथियों, इस तरीके से ही हम आपको ग्राउंड की नॉलेज यमुना एक्सप्रेसवे पे देते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, पर्सनली आप हमें सजेशन दें, हम उस सजेशन पे काम करेंगे और आपको 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा तुरप का इक्का साबित होगा।
इन्वेस्टमेंट के मामले में आने वाले 3 से 5 साल में। जो जितना लेट पैसा लगाएगा, जो जितना लेट इन्वेस्ट करेगा, वो उतना पछताएगा, क्योंकि अब तक लोग पछताते ही आ रहे। पिछले 1 साल में काफ़ी कस्टमर हैं कि हम तब ले लेते, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अभी भी समय नहीं निकला है, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा समय है, काफ़ी रिटर्न मिलेगा, काफ़ी रेट ग्रोथ करेगा। तो साथियों, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने 4-5 चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी। पहले तो 2B पॉकेट का हमने आपको डेवलपमेंट दिखाया, फिर साथ के साथ हमने आपको रीसेल में, फ्रेश में, अनरजिस्टर्ड में, रजिस्टर्ड में फ़र्क समझाया। इतने समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट है, तो आप उसको हमें पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। एक बार 2B पॉकेट का पूरे का मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये पूरा 2B पॉकेट है, जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये 2B पॉकेट का डेवलपमेंट है। ये जैसे जैसे मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये सारा 2B पॉकेट का डेवलपमेंट है। ये जस्ट सामने राइट में जो आप देख रहे हैं, ये गौर यमुना सिटी टाउनशिप है। 32 पार्क व्यू के अपोजिट साइड में 2B पॉकेट आती है, और उसके जस्ट बाद फिर सारे सेक्टर के प्लॉट्स हैं। तो साथियों, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दें हमारे को, चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इस वीडियो की नीड है। तो मैं अभी समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी लोकेशन के साथ। नमस्कार साथियों।